हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल आउटस्टैंडिंग अक्टूबर सीजन 1 29 डेज चैलेंज फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स के डे नंबर 6 में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम ऑनलाइन टेस्ट लेने वाले हैं आपके ओसीएम के चैप्टर नंबर 6 के ऊपर, जिसका नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की सामाजिक जवाबदारी। सारे के सारे लड़के लड़कियां ऑनलाइन आ चुके हैं, 11 बज चुके हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की एग्जाम स्टार्ट करते हैं। बट एग्जाम स्टार्ट करने से पहले आज हमारे साथ है द टैलेंटेड, द हैंडसम, वन एंड ओनली, द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, मिस्टर हेनरी फेयोल। तेरा बाप राइट नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स वॉचिंग आउट देयर, अब आ रहे मैन ऑफ द मोमेंट टू पुट योर स्क्रीन ऑन फायर, वन एंड ओनली द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फ्रेडरिक टेलर। टाइम पास ज़्यादा हो गया, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के एग्जाम स्टार्ट करते, ठीक है। क्योंकि ये सब क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 11 बजे से आप सब आ रहे हो, जैसे जैसे कुछ तो ऐसे एक्टिविटीज़ होते रहेंगी तो आपका टाइम पास होगा, तो आपको अच्छा लगेगा। सो इसीलिए थोड़ी बहुत चलता है, ठीक है, ओके। हाँ, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की एग्जाम स्टार्ट करते हैं। आज के जो एग्जाम है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ। फर्स्ट 6 क्वेश्चंस होंगे, वो होंगे रिलेटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर, ठीक है। रिलेटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर हो गए। रूल्स आप सारे स्टूडेंट्स को पता है, लाइव कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। उसके बाद जब टाइम होगा तब आप पेंडिंग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। टोटल मैं आज क्वेश्चंस पूछूंगा आपको, गिव मी 1 सेकेंड। 20 आज आपको 20 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में करना है, और 20 के ऊपर जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, उसके सारे आंसर्स आपको लाइव कमेंट सेक्शन में करने हैं। सो ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हियर इट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। व्यवसाय ही कृती ... आहे, व्यवसाय ही कृती ... आहे, बिजनेस इज एक्टिविटी। चैप्टर आपको है 7 से 12 मार्क्स के लिए, तो ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस भी आएंगे, केस स्टडीज भी आएंगे। इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर में का जो पार्ट रिडक्शन हुआ है मैं आपको बोल दूंगा। व्यवसाय ही कृती ... आहे, मैक्सिमम जन आंसर कमेंट सेक्शन में दे रहे, मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर कमेंट सेक्शन में दे रहे, क्योंकि आपके बुक में का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, इसलिए आंसर सारे स्टूडेंट्स दे रहे, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। आर्थिक वाढ आणि देशाच्या सुरक्षिततेसाठी ... स्थिरता आवश्यक आहे। आर्थिक वाढ आणि देशाच्या सुरक्षिततेसाठी ... स्थिरता आवश्यक आहे। फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेशनल सिक्योरिटी ... स्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड। जो कि हमारे देश में अभी नहीं है, जो कि होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पिछले 3-4 महीने से कोरोना तो है ही है, लेकिन कोरोना के साथ साथ बाकी चीज़ों भी ऐसे हो रही है, जिसकी वजह से आर्थिक बिजनेस का, हमारे देश का फाइनेंशियल लॉस हो तो रहा है, लेकिन सिक्योरिटी से रीजंस भी बहुत सारे बढ़ चुके हैं। जैसे आपको पता है, लास्ट महीने में इंडिया चाइना पाक बॉर्डर के ऊपर थोड़ा सा सिचुएशन क्रिटिकल था, ठीक है। इस चैप्टर में का पॉइंट नंबर आपको बता देता हूँ एक बार। पॉइंट नंबर 6.4 जो कि आपके बुक्स में है, वो पूरा का पूरा रिडक्शन हो गया है। उससे रिलेटेड आपको थ्योरी कुछ भी नहीं करना है, बस एक बार ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर बहुत इजी है। ये जो चैप्टर है, अगर आप 3-4 बार पढ़ लेते हो, पॉइंट्स आपको याद होंगे, तो आप एग्जाम में लंबी फेंक सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, योग्य वेळी कर भरणे ही संघटनांची ... प्रति जबाबदारी आहे। योग्य वेळी कर भरणे ही संघटनांची ... प्रति जबाबदारी आहे। मेकिंग टाइमली पेमेंट ऑफ प्रॉपर टैक्सेस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मीन समझ लीजिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीन होता है कि जो हमारी जिम्मेदारी होती है, हर एक इंसान की किसी न किसी चीज़ के प्रति जिम्मेदारी होती है। जैसे कि आपकी कॉलेज के प्रति जिम्मेदारी क्या है, रेगुलर कॉलेज में जाना, सारे के सारे लेक्चर्स अटेंड करना, कॉलेज में जाने के बाद कॉलेज का वाईफाई पासवर्ड हैक मत करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि सिर्फ नाम के लिए होती है। बाकी आप चीज़ें आप सारे करते हो, कॉलेज में जाते हो लेकिन ग्राउंड में रहते हो,
कॉलेज में जाके बेंच के नीचे चिंगम चिपकाते हो, चिप्स के वेफर्स बेंच के नीचे डाल देते हो, कॉमन है, चलता रहता है। आपसे दूसरा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्यवसायाने डॉट 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 यांना वेळोवेळी माहिती पुरविली पाहिजे। व्यवसायाने डॉट 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 यांना वेळोवेळी माहिती पुरविली पाहिजे। बिजनेस शुड प्रोवाइड पेरियोडिक इंफॉर्मेशन टू डॉट डॉट डॉट। ऐसे कौन से लोग होते हैं जिन्हें बिजनेस को इन्फॉर्म करना होता है? ऐसे कौन से लोग होते हैं जिन्हें बिजनेस को टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करना होता है कि भाई आओ सामान लेके जाओ, कि भाई आओ तुम जो ऑर्डर किए थे वो आ गया। OCM का ये चैप्टर अगर आप थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। 7 से 12 मार्क्स फ्री के है, बस आपको कुछ पॉइंट्स पार्ट करने हैं, कुछ पॉइंट्स याद करने हैं। 2 से 3 दिन दिया तो ये 12 के 12 मार्क्स आपके पक्के। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 था, व्यवसायाने डॉट 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 यांना वेळोवेळी माहिती पुरविली पाहिजे। आंसर मैक्सिमम जन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आदत हो गई है मैक्सिमम स्टूडेंट को। पिछले 5 दिनों से एग्जाम दे रहे थे और आज की भी एग्जाम दे रहे, मतलब ऑब्जेक्टिव्स अब याद आने लगा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 4 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, नीतिशास्त्र ही संकल्पना डॉट 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 शब्दापासून घेतली आहे। नीतिशास्त्र ही संकल्पना डॉट 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 शब्दापासून घेतली आहे। द टर्म ethics is derived from the dot dot word ethos which means character। अरे यार ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन बहुत टफ होता है, हम एक सोच के चलते हैं, निकलता एक है। और हमारे सिलेबस में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि हमने दूसरों से मांग के लाए, दूसरे देश से मांग के लाए हैं। लास्ट एग्ज़ाम में बैंको था, या बैंको ऐसा कुछ तो था, बैंक से रिलेटेड। उससे पहले और कुछ दिन था मैनेजमेंट भी एक वर्ड था जो कि दूसरे देश से मंगाए, लैटिन वर्ड, फ्रेंच वर्ड। ऐसा लगता है कि हमारे देश ने कुछ एक्सपोर्ट किया है, नहीं, हमारे देश ने बहुत कुछ एक्सपोर्ट किया है। उस कंट्रीज़ में पढ़ाते होंगे कि अगर उस कंट्री में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चालू है तो वहाँ के टीचर्स बोलते होंगे ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम इंडियन वर्ड, इंडियन संस्कृत लैंग्वेज वर्ड त्रिकोणमिति। ऐसे उधर पढ़ाते होंगे। इंडिया भी कुछ कम नहीं है, हमने भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बनाए जो कि दूसरों की बजाते हैं। जैसे वो उनके वर्ड्स हमारी बजा रहे, वैसे ही हमारे वर्ड्स उनकी बजाते हैं। अब ये जो प्रोनाउंसिएशन है वहाँ पे बोला है ETHOS, ठीक है, ETHOS। इसका प्रोनाउंस क्या हम करेंगे? इथॉस। करेक्ट। वो एक बार वो स्लाइड चला ना, वो जो गूगल पे जा, गूगल ट्रांसलेट पे जा, हाँ वो चला। हाँ, ग्रीक और ट्रांसलेट के इधर इंग्लिश टाइप कर, एक जगह ग्रीक और एक जगह इंग्लिश। अब आप देख सकते हो प्रोनाउंसिएशन देखिए कि जो इथॉस वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन ग्रीक में कैसा होता है और इंग्लिश में कैसा होता है, दोनों में डिफरेंस। वीडियो देखने के बाद आपके मोबाइल पे भी चेक कर सकते हो, गूगल ट्रांसलेट पे जाके। ethos, थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, ऊपर का ग्रीक है, नीचे का इंग्लिश है। ethos। ओके, फॉरगेट इट। क्वेश्चन नंबर 6, 5 क्वेश्चंस पूछे थे मैंने आपके फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से सुनना क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टंट है। ठीक है। निव्वळ नफ्याच्या कमीत कमी डॉट 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 रक्कम कंपन्यांना सामाजिक जबाबदारीवर खर्च केली पाहिजे। निव्वळ नफ्याच्या कमीत कमी डॉट 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 रक्कम कंपन्यांनी सामाजिक जबाबदारीवर खर्च केली पाहिजे। At least dot dot % of the average net profit should be spent on CSR. At least dot dot % of the average net profit should be spent on CSR. मतलब टोटल बिजनेस के जो नेट प्रॉफिट होता है उस टोटल नेट प्रॉफिट के अमाउंट में से कुछ परसेंट ऑफ हिस्सा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर, CSR के ऊपर हमको स्पेंड करना पड़ता है। कितना होगा? इजी है, पढ़ोगे तो आंसर करेक्ट दोगे, नहीं तो बड़ा पछताओगे। और आज हमारे लाइव स्ट्रीम पे और एक इंसान आने वाले हैं जो कि थोड़ी देर बाद पता चलेगा।
क्यों मेरा आवाज़ इतना बढ़ रहा है, क्यों इतना मैंने ग्रैंड वेलकम किया था उन दोनों का, ये साइड इफेक्ट्स है जो इंसान आज आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। क्वेश्चन नंबर 7 होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। अगर आप आंसर देने के चक्कर में भूल गए होंगे तो मैं आपको याद दिला दूंगा। आज की इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। 20 क्वेश्चंस में से 7 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, सॉरी 6 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, 7 क्वेश्चंस आने वाला है। सो गेट रेडी। 7 क्वेश्चंस। महात्मा गांधीजींनी सांगितलेले सखोल तत्वज्ञान, महात्मा गांधीजींनी सांगितलेले सखोल तत्वज्ञान। नेम फिलॉसॉफी रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोपाउंडेड बाय महात्मा गांधी। नेम द फिलॉसॉफी रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोपाउंडेड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 2-3 दिन पहले 2 अक्टूबर को वो हमारे स्ट्रीम में आए थे, आज भी आके गए, आपने देखा नहीं। महात्मा गांधीजींनी सांगितलेले सखोल तत्वज्ञान, महात्मा गांधीजींनी सांगितलेले सखोल तत्वज्ञान। अगर आप मेरे क्लास से जुड़ना चाहते हो, 24/7 लिंक्स, नोट्स, पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है जो कि प्राइवेट चैनल है। अगर आप टेलीग्राम में जाके सर्च करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ लिंक से थ्रू आप जा सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ओपन ग्रुप रहेगा, पब्लिक ग्रुप रहेगा तो कोई भी आएगा टपली मार के जाएगा, इसीलिए प्राइवेट रखा है कि सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स ही आ सकते हैं। तो अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो, 12 कॉमर्स के स्टूडेंट हो, 2021 या 2022 के बोर्ड्स में एग्जाम देने वाले हो, तो वो लिंक सिर्फ आपके लिए जाके ज्वाइन होइए और पीडीएफ और लिंक पाइए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, नफ्याने प्रेरित होऊन केलेले कार्य, नफ्याने प्रेरित होऊन केलेले कार्य। एन ॲक्टिव्हिटी मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट, एन एक्टिविटी मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट। ऐसे कौन सी एक्टिविटी है जो प्रॉफिट से मोटिवेट होती है? इजी है क्वेश्चन का आंसर, बस देना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में। 2 दिन में हम ओसी का ऑलमोस्ट ख़त्म कर देंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स स्टार्ट होगा, मज़ा आएगा इकोनॉमिक्स में भी। जैसे ओसी की पढ़ाई करी थी उससे भी दुगनी तेज़ी से और अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी से इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन था नफ्याने प्रेरित होऊन केलेले कार्य, एन ॲक्टिव्हिटी मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, चांगल्या दर्जाचे उत्पादन वस्तू मिळवणे हा समाजातील या गटाचा हक्क आहे। चांगल्या दर्जाचे उत्पादन ऑब्लिक वस्तू मिळवणे हा समाजातील या गटाचा हक्क आहे। गेटिंग गुड्स क्वालिटी प्रोडक्ट इज द बेसिक राइट ऑफ दिस सोसाइटी। सोसाइटी के ऐसे कौन से हिस्सा है या कौन सा पार्ट है जो डिज़र्व करता है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, उन्हें मिलना या उनका राइट होता है। मराठी मीडियमच्या स्टुडंटला सांगतो, ग्राहकाप्रती जबाबदारी आणि ग्राहकांच्या जबाबदाऱ्या व हक्क हे 2 डिफरंट आहेत। गेटिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स इज द बेसिक राइट ऑफ दिस सोसाइटी। चांगल्या दर्जाचे वस्तू उत्पादन मिळवणे हा समाजातील या गटाचा हक्क आहे। देखते देखते 9 क्वेश्चंस हो गए हैं, सिर्फ 11 रिमेनिंग है, वो भी हो जाएंगे। आप क्या कर रहे हो? पढ़ाई करो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे सिर्फ नाम के लिए ऑनलाइन आ रहे हैं कि चैटिंग सेक्शन में कौन है। भाई वो तेरे ही स्टूडेंट्स है, तेरे ही दोस्त है जो कि तेरे से आगे है पढ़ने में और आंसर दे रहे, और तू खाली पीली क्यों चैटिंग देख के अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? कल से पढ़ाई कर और उस चैटिंग की रेस में तेरे भी नाम का सिक्का उछलना चाहिए। क्या डाटा वेस्ट कर रहा है? सुधर जा, अब तो सुधर जा। क्वेश्चन नंबर 10, परकीय चलन मिळवणे ही या समूहाप्रती संघटनेची जबाबदारी असते। परकीय चलन मिळवणे ही या समूहाप्रती संघटनांची जबाबदारी असते। अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गनायझेशन टुवर्ड्स दिस ग्रुप। अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गनायझेशन टुवर्ड्स दिस ग्रुप। परकीय चलन मिळवणे ही या समूहाप्रती संघटनेची जबाबदारी असते। परकीय चलन मिळवणे ही या समूहाप्रती संघटनेची जबाबदारी असते। 50% क्वेश्चंस हो गए हैं, 10 क्वेश्चंस हो गए, सिर्फ 10 बाकी है।
अगर आपने 10 के 10 करेक्ट आंसर दिए तो आप एकदम राइट ट्रैक पर हो, एकदम राइट ट्रैक पे हो, आपकी मंजिल आपसे दूर नहीं है। अगर आप कई बार आपके आंसर्स गलत आ रहे तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना होगा और ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स मेरे दोस्त 20 मार्क्स के लिए नहीं है, ऑब्जेक्टिव सिर्फ 40 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो 20 मार्क्स का मत सोच, 40 मार्क्स का सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, रोजगार निर्मिती करणे ही या समूहाप्रती संघटनेची जबाबदारी असते। रोजगार निर्मिती करणे ही या समूहाप्रती संघटनेची जबाबदारी असते। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गनायझेशन टुवर्ड्स दिस ग्रुप। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गनायझेशन टुवर्ड्स दिस ग्रुप। स्क्रीन के ऊपर जो आई बटन आपको दिख रहा है, उस आई बटन पे अगर आप क्लिक करोगे तो प्रीवियस एग्जाम्स के आपके वीडियोस की लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। 11 क्वेश्चंस हो गए हैं, तो यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट खत्म होता है। अब बारी आती है ट्रू और फॉल्स की। सत्य असत्य, ट्रू फॉल्स, चुकी बरोबर, करेक्ट। सो हियर इट इज फर्स्ट क्वेश्चन, बिझनेसमॅन आर द ट्रस्टीज ऑफ द सोसायटी। व्यावसायिक हे समाजाचे विश्वस्त असतात। 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 विश्वस्त शब्दाखाली अंडरलाइन करा, विश्वस्त शब्द के नीचे अंडरलाइन करिए और उसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए आफ्टर द एग्ज़ाम होने के बाद। ट्रू और फॉल्स इतना ही लिखना है आपको। बिझनेसमॅन आर द ट्रस्टीज ऑफ द सोसायटी। व्यावसायिक हे समाजाचे विश्वस्त असतात। बारह क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 13, स्टेप बाय स्टेप आंसर देने की कोशिश कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। सो हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 13। व्यवसाय नीतिशास्त्र ही नियमावली आहे। व्यवसाय नीतिशास्त्र ही नियमावली आहे। बिझनेस इथिक्स इज द कोड ऑफ कंडक्ट। बिझनेस इथिक्स इज अ कोड ऑफ कंडक्ट। आई नो दिस पार्ट इज रिड्यूस्ड, ये पार्ट ऑलरेडी रिड्यूस्ड हो गया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स तो कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में अगर धप्पा मिलेगा तो फिर आपके ऊपर डाव आएगा। बिझनेस इथिक्स इज द कोड ऑफ कंडक्ट। व्यवसाय नीतिशास्त्र ही नियमावली आहे। सो अब उस मेहमान को बुलाने का समय आ गया है, जो कि आज की इस वीडियो में आने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके बाद हम उन्हें बुलाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपके लिए ये है, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, बी अलर्ट एंड क्वेश्चन ध्यान से सुनना। लोकांच्या जीवनामध्ये प्रसार माध्यमे महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असतात। लोकांच्या जीवनामध्ये प्रसार माध्यमे महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असतात। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, मीडिया डज नॉट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन पब्लिक लाइफ। मीडिया डज नॉट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन पब्लिक लाइफ। मीडिया प्रसार माध्यम है, अगर आपको ज़िंदा रहना है तो प्लीज़ 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 टीवी और मीडिया देखना बंद कर दीजिए। टीवी और मीडिया देखना बंद कर दीजिए, न्यूज़ चैनल मत देखिए अगर आपको ज़िंदा रहना है तो। क्योंकि मीडिया में हो क्या रहा है, पूछ एक रहे थे और दिखा एक रहे थे और बता एक रहे थे। जैसे कि मैंने अभी किया, इंग्लिश मीडियम को क्वेश्चंस दिखाया एक, मराठी मीडियम को स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस पूछा एक। अगर मेरा आपको भरोसा नहीं है तो कमेंट में जाके देखो, एक मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स एक आंसर दे रहे और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स एक आंसर दे रहे। फोकस कीजिए। वो एक बार आपको एक छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ कि इंडियन मीडिया का करंट सिचुएशन में हाल क्या है। वो क्लिप चला अपने भाई की, हाँ चला, सीट। उसने सॉरी बाबू, माफ कर दो बाबू। क्या बोला? सॉरी बाबू, सॉरी बाबू, यानी कि मुझे माफ कर दो बाबू।
मुझे माफ कर दो बाबू, सॉरी बाबू, सॉरी बाबू, मुझे माफ कर दो बाबू। मायला बाबू भैया Forget it. हो गया। क्वेश्चन नंबर 15। बस ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो आपका भी इंटरेस्ट लगेगा, नींद नहीं आएगी, समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, 14 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, औद्योगिक शांतता राखणे ही व्यवसाय संघटनांची जबाबदारी असते। औद्योगिक शांतता राखणे ही व्यवसाय संघटनांची जबाबदारी असते। ट्रू फॉल्स चालू है, इसलिए अच्छे से ध्यान से आंसर दीजिए। औद्योगिक शांतता राखणे ही व्यवसाय संघटनांची जबाबदारी असते। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमर्शियल ऑर्गनायझेशन्स टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमर्शियल ऑर्गनायझेशन्स टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस। औद्योगिक शांतता राखणे ही व्यवसाय संघटना समाज जबाबदारी असते। कॉमन सेंस क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंट कॉमन से ही अंदर कॉमन सेंस यूज इस्तेमाल करके आंसर देते हैं और आंसर्स करेक्ट भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, बस ट्रू फॉल्स देना है, 2 सेकंड के अंदर आंसर्स दे देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समय करो तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद, ऑनलाइन एग्ज़ाम हमकी ख़त्म होती है अराउंड 11:40 या 11:45, आजकल तो 40 मिनट तक एग्ज़ाम चल रही है। कुछ स्टूडेंट्स 3-3 बजे तक, 2:30 बजे तक पढ़ाई कर रहे थे। मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं, टेलीग्राम स्टूडेंट्स के, कुछ उनको अगर कुछ तकलीफ़ वगैरह आती है तो रात को 2:30 बजे, 3 बजे उनका मैसेज वगैरह आए दिखता है। व्हेनेवर आई गेट, मैं सुबह उठता हूँ, जल्दी उठता हूँ, 8-9 बजे जल्दी होता है क्योंकि एडिटिंग को मुझे रात को टाइम लगता है, तो उनको रिस्पॉन्स करता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि वो बेचारे रात 2:30-3 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं। भले ही वो फ़ोन पे बात करते हुए पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन पढ़ाई तो कर रहे थे। भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, व्यवसायाच्या कायदेशीर जबाबदारीपेक्षा सामाजिक व्यापक आहे। व्यवसायाच्या कायदेशीर जबाबदारीपेक्षा सामाजिक जबाबदारी व्यापक आहे। व्यवसायाच्या कायदेशीर जबाबदारीपेक्षा सामाजिक जबाबदारी व्यापक आहे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज ब्रॉडर दॅन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिझनेस। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर दॅन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिझनेस। ब्रॉडर मीन्स चौड़ा, वाइड। व्यवसायाच्या कायदेशीर जबाबदारीपेक्षा सामाजिक जबाबदारी व्यापक आहे। 16 के 16 क्वेश्चंस हो गए हैं, बस 4 क्वेश्चंस रह गए हैं और आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि आप जो रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस है उनके आंसर आप अच्छे से दे सकते हो, ठीक है। बस 4 क्वेश्चंस रह गए। सो स्टार्ट विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, बीपीएल फाइंड ऑड वन आउट। जो भी अलग है उसके बम पे लात मार दो और कमेंट सेक्शन में डाल दो, ठीक है। इस चैप्टर में नीचे जो फाइंड ऑड वन आउट दिए है वो उसी स्टूडेंट्स को परफेक्ट आएंगे जिसने डिफरेंट जो टाइप्स होते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के, जैसे कि कस्टमर के ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स हो गया, इन्वेस्टर्स के प्रति हो गया, या गवर्नमेंट्स के प्रति हो गया, उनके प्रति जो बिजनेस के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं उसके अगर पॉइंट्स किस स्टूडेंट्स ने अच्छे तरीके से याद कर लिए उसका आंसर वो दे सकता है। सो मैं सारे के सारे स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि गवर्नमेंट, उसके बाद इन्वेस्टर्स, उसके बाद कस्टमर्स, इनके प्रति जो बिज़नेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि वो 5 मार्क्स में भी आ सकता है या डिस्टिंग्विश में भी आ सकता है। डिस्टिंग्विश में थोड़ा सा चांसेस कम है फर्क स्पष्ट करा में, लेकिन 5 मार्क्स के लिए तो कंपलसरी एक ना एक आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है। और अगर आपका नसीब ख़राब भी हो तो 8 मार्क के लिए भी आ सकता है। चांसेस कम है लेकिन कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। हाँ, सो अब जो क्वेश्चन आने वाला है बीपीएल का, वो क्वेश्चन ये रहा। जैसे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स देख सकते हो, मराठी मीडियमचे स्टूडेंट्स नीट ऐका। सभेचे योग्य संचालन, भांडवल काळजीपूर्वक वापर, भांडवलाचा काळजीपूर्वक वापर,
उत्पादनाचा योग्य किंमती, कर्जफेडीची क्षमता व प्रतिष्ठा राखणे. 4 शब्द आहेत, नीट आहे का? सभेचे योग्य संचलन, भांडवलाचा काळजीपूर्वक वापर, उत्पादनाचा योग्य किंमती आणि 4 कर्जफेडीची क्षमता व प्रतिष्ठा राखणे. ह्याच्यापैकी ऑड वन कोणता आहे? प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग, केअरफुल यूज ऑफ कॅपिटल, फेअर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, मेंटेन सॉल्वन्सी अँड प्रेस्टीज. मेंटेन सॉल्वन्सी अँड प्रेस्टीज. सभेचे योग्य संचालन, भांडवलाचा काळजीपूर्वक वापर, उत्पादनाची योग्य किंमत, कर्जफेडीची क्षमता व प्रतिष्ठा. मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही कहा था, ये तभी आपको अच्छे से आएंगे जब आप डिफरेंट के जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं उसके पॉइंट आपको याद हो. और इसका आंसर अभी बता देता हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन पे दिख रहा है, लाइव कमेंट सेक्शन में मुझे ये जो 3 है, प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग, केयरफुल यूज ऑफ कैपिटल, मेंटेन सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीज, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है टूवर्ड्स इन्वेस्टर्स के. फेयर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए इसका आंसर आएगा फेयर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. करेक्ट. उत्पादनाची योग्य किंमत, ये ऑड वन है जो कि इसमें नहीं आएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 4 शब्द सांगणार आहे, त्यापैकी ऑड वन कोणता आहे ते ओळखायचं. पहिले शब्द आहे योग्य वेळी कर भरणा, परकीय चलन मिळवणे, नावलौकिक मिळवणे, राजकीय स्थिरता. योग्य वेळी कर भरणा, परकीय चलन मिळवणे, नावलौकिक मिळवणे, राजकीय स्थिरता. टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, फॉरेन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, क्रिएटिंग गुडविल, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. मुझे पता है इसका आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स देंगे ही देंगे क्योंकि ये इजी है. योग्य वेळी कर भरणे, परकीय चलन मिळवणे आणि राजकीय स्थिरता हे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आहेत टुवर्ड्स गवर्नमेंट. नावलौकिक मिळवणे नाही, त्यामुळं इस वजह से इसका आंसर आएगा क्रिएटिंग गुडविल. आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है. अगर आपका आंसर कुछ चेंज है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो, बाद में चेक करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19. अगर आपने इस चैप्टर का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स कस्टमर ये पढ़ा होगा तभी आप इसका आंसर दे सकते हो. मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स पेज नंबर 137 निकाले, वहाँ पे आपको आंसर्स मिलेगा. अगर नहीं आया तो क्वेश्चन ऐसा है, आपको बताना है फुल फॉर्म ऑफ आईएसओ. आईएसओ का फुल फॉर्म, आईएसओ का फुल फॉर्म. आईएसओ अगर कोई टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड चीज़ होती है जैसे कि फ़ैन, कूलर, ओवन, और उसे आई मार्क आता है. और कुछ खाने या वगैरह की चीज़ होती है सो उसे आईएसओ मार्क आता है. इतना तो मुझे ही पता है, हर एक को पता है. और अगर आपका कुछ चिप्स वगैरह का प्रोडक्शन है या कुछ फास्ट फूड से छोटा मोटा बेचते हो जिसे जंक फूड कहते हैं, चिप्स वगैरह, तो उस चीज़ के लिए आईएसओ तो मार्क लगेगा ही, लेकिन FSSAI का भी मार्क्स लगेगा जिसे फसाई का मार्क बोलते हैं. आईएसओ का फुल फॉर्म मैक्सिमम स्टूडेंट्स कमेंट में आंसर दे रहे, चेक कर सकते हो. इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन. करेक्ट. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 के लिए रेडी हो जाए सारे के सारे स्टूडेंट्स. जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, थोड़ी सी एनर्जी लाइए. सोफे पे बैठ के या पैर पसरा के बैठ के, अगर किधर में एनर्जी लाइए, थोड़ा सा अच्छे से कमेंट सेक्शन में दीजिए. ठीक है, क्योंकि आपके साथ साथ 50 और भी स्टूडेंट्स हैं जो आंसर दे रहे हैं. आप सिर्फ और सिर्फ कमेंट पढ़ने का काम मत कीजिए. आपके भी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर कीपैड है, अगर आप आंसर नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब हम समझेंगे कि आपका कीपैड डैमेज्ड है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20 आपके बुक में आपने पढ़ा होगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट. पर्यावरण संरक्षणाप्रति सामाजिक जवाबदारी, ये भी पॉइंट आपके बुक में है. करेक्ट. तो उसमें क्या लिखा है? द नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ प्रिवेंशन टेक्निक्स आर अवेलेबल, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज. द नंबर ऑफ वेस्ट प्रिवेंशन techniques are available, they are commonly called as.
पर्यावरण संरक्षणाप्रती सामाजिक जबाबदारीमध्ये सांगितलेलं आहे टाकाऊ पदार्थाचे संवर्धन करण्याची अनेक तंत्र उपलब्ध आहेत, त्यांचे वर्गीकरण 4 मध्ये केलेले आहेत। 4 R's, तो वो कौन से 4 है मुझको आपको बताना पड़ेगा। पेज नंबर 137 पे नहीं, आगे पीछे होगा, देख लीजिए। 4 R's कौन से 4 R's, 4 ऐसे वर्ड्स कौन से। The number of waste prevention techniques are available. They are commonly called as the number of waste prevention, WASTE, waste जो कचरा होता है। टाकाऊ पदार्थाचे संवर्धन करण्याचे अनेक तंत्र आहेत, त्याचे वर्गीकरण 4 R's मध्ये केलेले आहेत। 4 ऐसे वर्ड्स है जो R से स्टार्ट होते हैं। कमेंट सेक्शन में चेक कीजिए, अगर आपको आंसर नहीं आता हो वहाँ पे एक से बढ़कर एक धुरंधर है हमारे महाराष्ट्र के, जो हर एक बॉल पे मौका देख के चौका मार रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिनके नाम मैं डे नंबर 28 में लूँगा। वो स्टूडेंट्स ईच एंड एवरी क्वेश्चंस के ऊपर आंसर दे रहे, और वो 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके आगे पीछे आंसर आता है। अगर मैं क्वेश्चंस पूछूंगा तो मुझे 101% गारंटी है कि ये जो 5 लड़कियां ही है उसमें सिर्फ एक ही लड़का नहीं है, लड़कियां ही है। और वो लड़कियां पहले 5 क्वेश्चन पूछने के बाद पहले 5 जो आंसर आएंगे सबसे फर्स्ट वो उनका ही होगा। और अनफॉर्चुनेटली उसमें से 4 इंग्लिश मीडियम के हैं और 1 मराठी मीडियम की है, जो कि एक अफसोस की बात है। और उसके पीछे एक थोड़ा सा लॉजिकल रीज़न भी ये है कि मराठी मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि आंसर मराठी में दे, और मराठी में टाइपिंग करते समय जो जोड़, उसे क्या बोलते हैं मराठी में, जोड़ शब्द बोलते हैं, वो टाइप करने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन वो भी करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं बोलने के लिए बता रहा हूँ। अदरवाइज़ ईच एंड एवरीवन जो कि जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन देख रहे हो वो उन स्टूडेंट्स से तो बहुत आगे हैं जो घर बैठकर टाइम पास कर रहे थे। जब ये सारे स्टूडेंट्स सो रहे थे तो आप घर बैठ के एग्ज़ाम्स दे रहे हो, तो आप लाइफ में ज़रूर एक ना एक दिन अपना सपना पूरा करोगे और अपने ड्रीम्स पूरा करोगे। ड्रीम्स पूरे करने के बाद इतना पैसा कमाओगे तो आपके रखने के लिए जगह कम पड़ेगी। तो मेरा घर का एड्रेस मैं दे देता हूँ, मुझे कॉल कीजिए, कभी भी आके ले जाऊँगा। ठीक है, गाड़ी का आने जाने का पैसा मैं खुद दूंगा, सिर्फ आपको कॉल करना है। सो यहाँ पे हमारी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाती है, यहाँ पे सारे के सारे 20 क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपने 20 के 20 क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट दे दिए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, कीप इट अप, ऐसे ही आंसर देते जाइए। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस मिस्टेक हो रहे हैं तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव्स को 11 बजे एग्ज़ाम्स होती है तो 10 बजे साइलेंट बैठना पड़ेगा, एक रूम में आके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है पढ़ना पड़ेगा और उसका आंसर समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, आपने सवेरे 11 बजे ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए और रात में 11 बजे एग्ज़ाम देने के बैठ हो तो 1-2 आंसर्स मिस्टेक्स होने वाले हैं। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले माइंड को थोड़ा सा पीस रखिए ताकि जब भी सर कोई क्वेश्चंस पूछे तो इसका आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब तक जो 20 क्वेश्चंस मैंने पूछे वो सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर आपने लाइव कमेंट सेक्शन में दे दिया और पेंडिंग कमेंट सेक्शन में भी आप देने वाले हो। ठीक है, अब से मैं जो क्वेश्चंस पूछूंगा उसका आंसर आपको सिर्फ और सिर्फ लाइव कमेंट सेक्शन में भी देना है। ठीक है, हाँ, तो कुछ क्वेश्चंस आप टिक मार कर लीजिए बुक्स में। रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स आपके जो बुक में दिया है, टूवर्ड्स ओनर्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉय, कस्टमर्स एंड गवर्नमेंट, ये जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं इनके प्रति जो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, इन 5 में से ध्यान से सुनना, इन 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में से कम एक एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, कम से कम एक एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। बस आपको 25 पॉइंट्स याद कर लेने, हर एक के 5-5 पॉइंट्स याद कर लेने, उसमें से एक तो आएगा ही आएगा और एक ऑब्जेक्टिव्स में आएगा। तो टोटल 6 मार्क्स तो आपके फुगट हो गए। बस आपको ये 5 के पॉइंट्स पार्ट करना है, हर एक के मिनिमम 5 पॉइंट्स याद कर लेने। और इस चैप्टर की एक मैजिक है, अगर एक बार आपने चैप्टर पूरा पढ़ लिया, आपको पूरे के पूरे 25 पॉइंट्स याद हो गए, तो आप पॉइंट्स एग्ज़ाम में लिख के उस पॉइंट के नीचे इतनी लंबी फेंक सकते हो, बहुत लंबी फेंक सकते हो, आपको कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट महाराष्ट्र में के 95% ऑफ स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसमें बस फेंकता ही है।
ठीक है। इमेजिनरी चैप्टर है, हमको टैक्स पेड करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, एक्चुअल में कुछ होता नहीं है, लेकिन बस बोला है, ठीक है। अब बोला है तो हमको करना ही पड़ेगा। सो नेक्स्ट अब मैं जो क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ तो उसका आंसर आपको लाइव कमेंट सेक्शन में देना है, जितने भी मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, मालकाप्रती, भागधारकाप्रती सामाजिक जबाबदाऱ्या कोणत्या कोणत्या आहेत? आपको जो भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है टुवर्ड्स ओनर, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। अगर आपको पता है कि हाँ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स ओनर, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। और जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक याद नहीं किया है, जिनको भी पार्ट नहीं है, वो कमेंट सेक्शन चेक करें, लाइव कमेंट सेक्शन आपको वहाँ पे दिखेगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स ओनर। आज चैप्टर नंबर 6 हम कर रहे हैं। आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, बस 2 ही चैप्टर रहते हैं, कल और परसों में दोनों के दोनों चैप्टर्स हो जाएंगे। तो एक बात आपको सीखने को मिली, अगर टारगेट बेस्ड स्टडी करते हो कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे वो करना है, और टाइम फॉलो करते हो, तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। बस एक अच्छा गाइडर होना चाहिए, एक अच्छा टीचर होना चाहिए जो कि आपको 24/7 आपके ऊपर वॉच रखे। अगर आप कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हो तो आपकी गलती सुधारे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स ओनर्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स इन्व्हेस्टर्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्व्हेस्टर्स। व्यवसायाचे असे कोणते कोणते जबाबदाऱ्या गुंतवणूकदाराप्रती आहेत? अब इन्वेस्टर्स मतलब वो लोग होते हैं जो कि हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो टुवर्ड्स दैट इन्वेस्टर्स, जो वो लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके प्रति? अगर कोई पैसा आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? जितना भी लास्ट ईयर के प्रॉफिट वगैरह हुआ था उसकी ओरिजिनल माहिती, उसकी एक्चुअल माहिती उनको देनी चाहिए, पारदर्शिता रखनी चाहिए, जो है वो एक्चुअल में बताना चाहिए, झूठ मत बोलना चाहिए उनको, उनके पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर वो पैसे आपके बिज़नेस में दे रहे हैं तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप उनके उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनको इंटरेस्ट मिले, तो वो इंटरेस्ट आपको ऑन टाइम देना चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है? रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉय, बिजनेस में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके प्रति सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। कर्मचाऱ्याप्रती सामाजिक जबाबदारी, कर्मचाऱ्याप्रती सामाजिक जबाबदारी, जो लोग अपने बिजनेस में काम करते हैं कर्मचारी लोग, उनके प्रति क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं? वो हमारे पास काम कर रहे हैं, इसीलिए फुकट नहीं कर रहे, पैसे ले रहे, तो उनका काम, उनकी जो पेमेंट है ऑन टाइम देनी चाहिए, करेक्ट। अगर कोई हमारे बिज़नेस बड़ा है और बिज़नेस में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी रिस्क है उनके ऊपर, तो उनका मेडिक्लेम करवाना चाहिए, इंश्योरेंस उनको निकालना चाहिए उनके ऊपर, या उनके खाने पीने की या उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए सुविधा करनी चाहिए। फैक्ट्रीज़ में जो वर्कर्स काम कर सकते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट 3 कैटेगरीज के ऊपर ऑलरेडी मैंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको पूछे हैं, जो कि फर्स्ट था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, उसके बाद था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स, और नेक्स्ट था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉय, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर, कस्टमर जो हमारा बिजनेस का कस्टमर होता है उसके प्रति सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब ग्राहकाप्रती सामाजिक जबाबदाऱ्या, ग्राहकाप्रती सामाजिक जबाबदाऱ्या, अच्छा सामान देना चाहिए उसको। उसके बाद और क्या बोल सकते हैं? अच्छा सामान तो दे सकते हैं उनको हम। कमेंट सेक्शन चेक कीजिए, आपको आंसर मिलेगा, लाइव कमेंट सेक्शन।
एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको एग्ज़ाम सीरीज़ अच्छी लगती है, अगर आप एंजॉय कर रहे हो, एक भी दिन एग्ज़ाम मिस नहीं कर रहे हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए। जितना आप इस वीडियो को लाइक करोगे उतना इस वीडियो को यूट्यूब प्रमोट करेगा। करेक्ट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के प्रति बिजनेस के कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है? मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि बिजनेस को गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, योग्य वेळा कर देने। बिजनेस को टैक्स देना पड़ेगा, ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। नियोजन और नियंत्रण में भी आ सकता है। परकीय चलन मिळवण्यास काही कनी प्रास, हे मला पॉईंट्स लक्षात येतो पण समोरचं माहीत नाही आहे। कमेंट सेक्शन चेक कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। बस यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आप रोज़ रात पिछले 6 दिनों से आ रहे हो, सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हो, अच्छा लगता है। कल मैंने आपको कहा था कि वीडियो की लिंक स्टेटस पे वगैरह रखी है, अगर आप में से कुछ जनों ने रखा है तो थैंक यू सो मच, नहीं रखा है तो देर की इस बात की, अगर आपके पास व्हाट्सअप है तो किसी भी एक एग्ज़ाम ग्रुप की लिंक, एग्ज़ाम सीरीज़ की जो लिंक है आपके चैनल के, आपका जो व्हाट्सअप है उसके ऊपर स्टेटस को रखिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स देख सके, आपको दोस्त देख सके। आपके क्लासमेट्स का भी ग्रुप होता है उसमें पोस्ट कीजिए ताकि आप जैसे एन्जॉयमेंट कर रहे हो, आप जैसे एंटरटेन होकर पढ़ रहे हो, वैसा उनको भी पढ़ने का मौका मिले। ठीक है, और क्या बोल सकता हूँ, रात हो गई है तो एग्ज़ाम्स होने के बाद अभी पिछले 6 दिनों से आप रात 11 साढ़े 11 बजे तक जाग रहे हो, तो थोड़ी सी आदत डाल लीजिए कि 11 साढ़े 11 बजे एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद सीधे सोने मत जाइए, एक प्रॉब्लम कीजिए अकाउंट्स का, नहीं तो कल के जो एग्ज़ाम्स है, कल की जो ऑब्जेक्टिव्स आने वाले उसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन करके रखिए, कुछ ना कुछ कीजिए ताकि धीरे धीरे आपका जो पढ़ाई का टाइम है वो 12 बजे तक, 12 से 1 बजे तक जाना चाहिए, हाईएस्ट 2 बजे तक टाइम जाना चाहिए। अपने आप को टेस्ट कीजिए, यही मौका है टेस्ट करने के लिए। कुछ दिनों बाद 24, अभी आपकी उम्र कितनी 18 है, कुछ दिनों बाद बढ़ेगी, तब पढ़ाई की मज़ा नहीं रहेगा, पढ़ाई का असली मज़ा अब है, तो जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम में, नेक्स्ट ऑनलाइन टेस्ट में कल रात 11 बजे। तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल DA2 अकेडमी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक है, तो वहाँ पे भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर, बाय। चल अपना बजा।